सोचिए कि आपके पास एक ऐसा फंड हो जो हर हाल, फिर चाहे हाल अच्छा हो या हाल बुरा हो, हर हाल में अच्छा रिटर्न दे, चाहे शेयर बाजार में उछाल का दौर चल रहा हो या फिर गिरावट का। वाह, सोचकर ही अच्छा लग रहा है ना? पर सोचना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर चलना भी है जो लॉन्ग यानी शेयरों की खरीद और शॉर्ट यानी शेयरों की बिक्री दोनों पर ही साथ साथ चलती हो, माहौल के मुताबिक। म्यूचुअल फंड में यह सुविधा नहीं है, इसलिए बाजार नियामक संस्था सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पेश किया है। नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF। पैसा वसूल में आज बात इसी फंड की। म्यूचुअल फंड्स में SIP के बारे में तो आपको पता ही है, जिसमें आपके पैसे से फंड मैनेजर अपने चुने हुए शेयरों में निवेश करता है। जाहिर है, जब शेयरों में तेजी आएगी, आपकी NAV बढ़ेगी और आपको मुनाफा मिलेगा। लेकिन क्या हो जब शेयरों में गिरावट का दौर लंबा चले? इसी सूरत में आपके लिए कारगर साबित हो सकता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF। इसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी की जा सकेगी, यानी फंड मैनेजर बाजार गिरने या चढ़ने दोनों ही स्थितियों में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज पर पैसे लगा सकेगा। तो चाहे बाजार गिरे या चढ़े, SIF दोनों ही स्थितियों में मुनाफा दे सकता है। अब आगे बढ़े, इससे पहले समझ लेते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट होता क्या है। तो शेयर बाजार की भाषा के मुताबिक लॉन्ग से मतलब है कि आपकी समझ के मुताबिक किसी खास शेयर की वैल्यू में तेजी आना। वहीं शॉर्ट से मतलब है कि आप ही की समझ के मुताबिक किसी खास शेयर की वैल्यू में गिरावट होना। अब SIF के स्पेशलिस्ट इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज पर साथ साथ चलकर मुनाफे को जेब में डालने का फॉर्मूला तय करेंगे। दरअसल स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एक एसेट क्लास है। कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की मौजूदा स्कीम्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS के बीच में आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, वहीं PMS के तहत मिनिमम 50 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब पहला सवाल ये है कि क्या इन SIF में म्यूचुअल फंड्स की तरह ही कैटेगरीज होंगी? जवाब है हाँ, म्यूचुअल फंड की तरह ही यहाँ भी कैटेगरीज होंगी और इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यहाँ इन्वेस्ट कर सकेंगे। सेबी के मुताबिक फिलहाल इसमें 7 कैटेगरीज हैं, जिनमें 3 इक्विटी में, 2 डेट में और 2 कैटेगरी है हाइब्रिड में। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इक्विटी कैटेगरी में इसे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड कह सकते हैं। ये कुल रकम का 80% लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करेंगे, तो इन्हें एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड भी कह सकते हैं। बस अंतर ये है कि म्यूचुअल फंड जहां खरीद की स्ट्रैटेजी पर काम करता है, वहीं SIF खरीद और बिक्री यानी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही स्ट्रैटेजीज पर काम करता है। इसी तरह से सेक्टर रोटेशन और डेट में भी SIF होंगे। अब बात म्यूचुअल फंड्स और SIF दोनों की ही कर रहे हैं, तो दोनों में और क्या डिफरेंसेस हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे बात अगर SIF की करें तो ये कहने को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन इस रिटेल इन्वेस्टमेंट में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप लाखों में इन्वेस्टमेंट करने का मादा रखते हो। मसलन कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रकम होने चाहिए। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ एक मुश्त निवेश के लिए कम से कम 100 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, वहीं SIP में 500 रुपये। एक और बात, SIF वही एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC शुरू कर सकती है जो कम से कम 3 साल से ऑपरेशनल हो और 3 साल से ठीक पहले उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ रुपए से कम ना हो। अब चूंकि मामला बड़े पोर्टफोलियो से जुड़ा है, इसलिए सेबी ने सलाह दी है कि इसके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एक मुख्य इन्वेस्टमेंट अधिकारी नियुक्त करें। अब सवाल है कि क्या हर स्कीम के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगाने होंगे? तो जानकारों का मानना है कि मिनिमम 10 लाख रुपए तक का निवेश स्कीम पर नहीं बल्कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर निर्भर करेगा। मसलन अभी सेबी ने 7 कैटेगरीज को मंजूरी दी है। आप किसी एक म्यूचुअल फंड की इन सभी कैटेगरी में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। रकम 10 लाख रुपए है, तो बेहतर ये हो कि इससे जुड़े रिस्क फैक्टर्स की नॉलेज तो कम से कम आपके पास हो। तो रिस्क के मद्देनजर सेबी ने हर प्रोडक्ट के लिए एक बैंड बनाए हैं। ये बैंड 1 से लेके 5 तक हैं और आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से ही तय होगा कि आप किस रिस्क बैंड के तहत आते हैं। कहने का मतलब ये है कि निवेशकों के लिए SIF में हाई रिस्क हाई रिटर्न का फॉर्मूला तो है ही, साथ ही लो रिस्क लो रिटर्न की स्कीम भी मौजूद है। जानकारों का मानना है कि SIF में मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपए इसलिए रखे गए हैं ताकि नए और छोटे निवेशकों को इससे दूर रखा जाए
और वही निवेशक इसमें शामिल हो सके, इसमें इन्वेस्ट कर सके जिन्हें डेरिवेटिव्स की समझ हो। रही बात टैक्स छूट की, तो एसआईएफ में भी मुनाफे पर वैसा ही टैक्स लगेगा जैसे म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लगता है। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।